ठीक। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान एकेडमी प्रयागराज में आपका स्वागत है। हम लोग इतिहास विषय का अध्ययन कर रहे थे। आज उसी श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पुराण तक अध्ययन किया था। आज इसके आगे हम लोग देखते हैं जो भारत के प्रमुख दर्शन है या षट दर्शन है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भारत के जो प्रमुख दर्शन है या षट दर्शन है, देखिए उनमें क्या क्या है। तो जो सबसे पहला दर्शन है वो है सांख्य दर्शन। तो इसके जो प्रवर्तक हैं वो कपिल हैं। सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो कपिल हैं। उसके बाद दूसरे नंबर में है आपका न्याय दर्शन, और न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो गौतम ऋषि हैं। इसी तरह आपका योग दर्शन, और योग दर्शन के जो प्रवर्तक है पतंजलि। ध्यान दीजिएगा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो योग दर्शन को बाबा रामदेव का जो है जनक मानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा भैया, बाबा रामदेव उसके जनक नहीं है। योग दर्शन के जो जनक हैं वो पतंजलि जी हैं, इसका ध्यान रखिएगा। लेकिन बाबा रामदेव इतने हाईलाइट हो गए कि वर्तमान में जो न्यू जनरेशन है वो योग का मतलब बाबा रामदेव ही जानती है, लेकिन वो गलत है, इसका ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद है वैशेषिक। इसके जो प्रवर्तक हैं वो ऋषि कणाद है, इनको उलुक भी बोलते हैं। फिर आपका है पूर्व मीमांसा, इसके प्रवर्तक जैमिनी जी हैं। और अंत में उत्तर मीमांसा, और इसके जो प्रवर्तक हैं वेद व्यास या बादरायण जी हैं। तो ये हैं भारत के प्रमुख षट दर्शन हैं, जिसमें से ध्यान दीजिएगा एक दिवसीय परीक्षाओं में, बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा भैया, जितने भी नए स्टूडेंट हैं ध्यान दीजिएगा, एक दिवसीय परीक्षाओं में जो महत्वपूर्ण है वो यही तीन दर्शन हैं। सांख्य दर्शन है, न्याय दर्शन है, योग दर्शन है। यही तीनों जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में यही पूछे जाते हैं। आइए हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं, आगे देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, नदियों के वैदिक नाम, नदियों के वैदिक नाम। इसमें देखिएगा जो आपकी 5 प्रमुख नदी हैं जो जम्मू वाले एरिया में या पंजाब वाले एरिया में बहती हैं। इसमें से झेलम है, ध्यान दीजिएगा, झेलम का जो वैदिक नाम है वितस्ता है, और चिनाब का जो वैदिक नाम है अस्कनी है। राबी का जो वैदिक नाम है वो है परुष्णी है। व्यास का जो वैदिक नाम है वो विपाशा है, और सतलज का जो वैदिक नाम है सदुत्री है। तो ध्यान दीजिएगा, ये पूरा आपके नदियों का वैदिक नाम है। ये ध्यान दीजिएगा, ये वैदिक नाम है, और ये जो वर्तमान नाम से हम लोग जानते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, जो नदियों के क्रम लिखे भैया, ये आपके उत्तर से दक्षिण क्रम है। ध्यान दीजिएगा, उत्तर से दक्षिण क्रम है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आपके ज्योग्राफी में भी पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। जो हमने नाम लिखा है ये आपके उत्तर से दक्षिण है, और इनका क्रम बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं आगे। अब आते हैं वैदिक धर्म। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता पढ़ा था। तो हड़प्पा सभ्यता में हमने लोग देखा था कि हड़प्पा के जो लोग थे वो सगुण ईश्वर के उपासक थे और मूर्ति पूजा के उपासक थे। इसी तरह जो वैदिक धर्म है, तो ध्यान दीजिएगा, वैदिक जो लोग थे वो बहुवादी धर्म मानते। ध्यान दीजिएगा, बहुवादी शब्द, बहुवादी का मतलब ये होता है कि बहुत सारे ईश्वर, बहुत सारे ईश्वर। जैसे हमारे यहाँ देखिए आप, तो अगर आप देखिए शिव भगवान है, राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, बहुत सारे हैं। महिलाओं में अगर देखिए जो मातृ सत्ता में है, दुर्गा जी हैं, मैहर जी है, तो बहुत ऐसी सत्ता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो वैदिक लोग हैं वो बहुवादी ईश्वर और सगुण ईश्वर के उपासक हैं। दूसरा जो पॉइंट है, जो वैदिक काल में जो सबसे प्रमुख देवता हैं, ध्यान दीजिएगा, वैदिक काल के जो सबसे प्रमुख देवता हैं वो है इंद्र हैं, वो इंद्र हैं। और पूरा जो आपका ऋग्वैदिक है, ध्यान दीजिए, ऋग्वैदिक है या ऋग्वेद है, उसके 1/4 भाग में, उसके 1/4 भाग में इंद्र का ही उल्लेख किया गया है। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। आइए जो वैदिक काल का परिवार है, समाज है, उसके बारे में देखते हैं। तो वैदिक काल का जो परिवार है उसका जो मुखिया है उसको कुलप कहते हैं। ध्यान दीजिए, जो परिवार का मुखिया है उसको कुलप कहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो वैदिक समाज है, जो वैदिक काल का समाज है, भारतीय इतिहास में या मानव के इतिहास में, भारतीय उपमहाद्वीप की खासतौर से बात करें
तो वो सबसे उन्नत और सबसे सभ्य समाज है। ध्यान दीजिए, साफ साफ लिखा है कि भारतीय इतिहास में जो आपका वैदिक समाज है वो सबसे उन्नत या सभ्य समाज है। अब इसका ध्यान दीजिए, इसका क्या मतलब है? उन्नत और सभ्य समाज इसलिए कहा जाता है कि वहाँ पर देखिएगा जो वैदिक समाज था वो व्यवसाय या प्रतिभा पर आधारित था। ध्यान दीजिएगा, व्यवसाय या प्रतिभा पर आधारित है। कोई भी व्यक्ति जो है अपने जन्म से महान नहीं माना जाता था, वो अपने कर्म से महान माना जाता था और कर्म के अनुसार ही उसकी जाति ही निश्चित की जाती थी। तो ध्यान दीजिएगा, वह कर्म प्रधान था, जन्म प्रधान नहीं था। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि वैदिक समाज में महिलाओं और पुरुषों को बराबर अधिकार दिए गए थे। ध्यान दीजिएगा, महिलाओं और पुरुषों को बराबर अधिकार दिए गए थे। इस कारण जो आपका वैदिक समाज है उसे भारतीय इतिहास का सबसे उन्नत या सबसे सभ्य समाज उसे कहा जाता है। अगले पॉइंट की ओर देखते हैं हम लोग। एक बात और ध्यान दीजिएगा इस पे कि वैदिक समाज आपका उन्नत तो था, सभ्य तो था, लेकिन उसके साथ ये था, ये सब होते हुए वो पितृसत्तात्मक समाज था, या कह सकते हैं पुरुष प्रधान समाज था। पितृसत्तात्मक मतलब ये होता है कि जो मुख्य सत्ता थी वो पिता के पास थी। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो वो पितृसत्तात्मक समाज था। अब ध्यान दीजिएगा, जो वैदिक काल के राज्य, ये ध्यान दीजिएगा, तो जो वैदिक काल में राज्य होता था, राज्य की अवधारणा को अगर देखें तो जो जन था, जन ही राज्य था। अब जन में ध्यान दीजिए, जन क्या है? तो देखिए उस समय जो जन था, इसको आप समझने के लिए एक तरह से लोगों का समूह कह लीजिए, लोगों का समूह कह लीजिए, या बिल्कुल सामान्य भाषा में उसे कबीला कह लीजिए, उसे कबीला कह लीजिए। जो वैदिक समाज था उसमें भी राज्य की अवधारणा धीरे धीरे आ रही थी, तो उसको जन को ही राज्य कहा गया है, जन को ही राज्य कहा गया है। और राज्य की सहायता के लिए दो महत्वपूर्ण संस्थाएं थी। ध्यान दीजिएगा, राज्य की जो सहयोगी संस्था थी, दो महत्वपूर्ण संस्था थी, जिनका नाम था सभा और समिति। सभा और समिति, ये दो महत्वपूर्ण संस्था है। आज भी वर्तमान में देखेंगे तो हमारे संविधान में सभा और समिति का उल्लेख किया गया है। सभा और समिति के जो अध्यक्ष है इसको ईशान कहा जाता था। ध्यान दीजिएगा, सभा और समिति के जो अध्यक्ष होते थे इनको ईशान कहा जाता था। आइए फिर आगे देखते हैं हम लोग। ये महत्वपूर्ण भाग है कि देखिएगा, जैसे वर्तमान में राज्यसभा और लोकसभा है और उसमें हमारी जो है स्त्रियां भी पार्टिसिपेट करती हैं या सांसद बनती हैं, इसी तरह जो वैदिक काल में आपका सभा और समिति थी, इसमें महिलाएं पार्टिसिपेट कर सकती थी, भाग ले सकती थी। ये ध्यान दीजिएगा कि सभा और समिति में महिलाएं भी पार्टिसिपेट करती थी। आइए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, वैदिक कालीन युद्ध। अब देखिए वैदिक काल में जो युद्ध होते थे उसका कारण क्या था? ध्यान दीजिएगा, देखिए वैदिक काल में जो सबसे महत्वपूर्ण पूंजी थी वो गाय थी। तो जो सारे युद्ध होते थे वो गाय के लिए होते थे। तो जो वैदिक कालीन युद्ध का कारण था वो है गाय। गाय को इतना पुण्य माना जाता था, इतना, तो उसको अघन्या कहा जाता था। ध्यान दीजिएगा, गाय को अघन्या कहा जाता था, जिसका मतलब होता था कि जिसको मारा नहीं जा सकता, जिसको मारा नहीं जा सकता है। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। और वैदिक काल में आपके युद्ध में रथ और घोड़े का व्यापक प्रयोग होता था। इसको ध्यान दीजिएगा कि वैदिक काल के युद्ध में रथ और घोड़े का पूरा व्यापक प्रयोग होता था। ठीक है, आज ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अगली वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं।